नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज 19 अक्टूबर है। पहले फेज का नामांकन बीत चुका है। धनतेरस बीत चुका है। कल दीपावली है और दीपावली के इस पहले समय तक महागठबंधन की जो गांठें हैं वो खुलने को तैयार नहीं। महागठबंधन में जो मन की गांठें बांधकर नेता बैठे हैं वो अभी तक नहीं खुल पाया है। ये कैसा गठबंधन है जिसमें पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं, बात मानने को कोई तैयार नहीं। एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। अब तक कोई घोषणा नहीं हुई। नामांकन की तिथि बीत गई। अब स्क्रूटनी बीत कर नाम वापसी की तिथि भी बीत गई। आज के एक वीडियो में हम आपको पूरा मामला बताने वाले हैं कि महागठबंधन में अब तक क्या हुआ। 101 सीट जो है प्रथम फेज की, उसमें कौन कौन प्रत्याशी उतरे, कहाँ क्या पेच है, सब कुछ बताएंगे। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या मामला है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अब महागठबंधन से हटने का ऐलान कर दिया है। अब वो 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने जा रहा है। 2 सीटें महागठबंधन के तरफ से तेजस्वी यादव ने उन्हें प्रस्ताव किया है, साफ रिजेक्ट। चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और तिरपैती, ये सीटें हैं जहां से महागठबंधन अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब देखिए, प्रथम फेज के जो 121 सीटें हैं उसमें कहाँ क्या पेच है, इसको समझ लीजिए। लालगंज से कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार चुकी है, आदित्य कुमार को, और राजद ने भी यहां से शिवानी शुक्ला को टिकट दे दिया है। तो लालगंज में कांग्रेस और राजद में टकरार है। वैशाली में डॉक्टर संजीव को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। अब अजय कुशवाहा को आरजेडी ने दे दिया है। ये प्रथम फेज की सीटें हैं। राजा पाकर में प्रतिमा कुमारी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। मोहित पासवान को सीपीआई ने दिया है। रोसड़ा में वीके रवि को कांग्रेस ने टिकट दिया है। लक्ष्मण पासवान को सीपीआई ने दिया है। बिहार शरीफ में उमैर खान को कांग्रेस ने टिकट दिया है। शिव प्रकाश यादव को सीपीआई ने दिया है। बछवाड़ा में प्रकाश दास को कांग्रेस ने टिकट दिया है और अवधेश कुमार राय को सीपीआई ने दिया है। तारापुर में अरुण शाह को आरजेडी ने टिकट दिया है और वीआईपी ने सकल देव बिंद को दिया है। तो आप समझ सकते हैं, सीपीआई अलग, कांग्रेस अलग, आरजेडी अलग, झामुमो अलग। तो अब भला गठबंधन है तो किससे है, ये समझना अब बिहार की जनता को। इस तरह का हौच पौच आज तक बिहार की राजनीति में भी, गठबंधन की राजनीति में नहीं हुआ था। अब देखिए, इसका कारण क्या है, क्यों ये आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है। 2-3 कारण हम बताते हैं, वैसे कारण तो बहुत है। सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव और कृष्णा अल्लावदु, जो कांग्रेस के प्रभारी, उनके बीच ईगो की लड़ाई। तेजस्वी यादव 55 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देना नहीं चाहते। कृष्णा अल्लावदु 61 सीट से कम लेना नहीं चाहते। अब कृष्णा अल्लावदु तेजस्वी को सीएम के फेस के तौर पर घोषित नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद होगा, और तेजस्वी यादव का कहना है कि सीएम फेस घोषणा होना चाहिए। उसी तरह से मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के सवाल पर अड़े हैं और तेजस्वी यादव, कांग्रेस और अन्य पार्टियां को इस पर ऐतराज। तो जब इतनी गांठें हैं तो फिर कैसे इस गठबंधन की तस्वीर जो है वो जनता के सामने जाएगी। देखिए, जब नेताओं को चुनाव प्रचार पर निकलना था तब वो चुनाव प्रचार नहीं करके गठबंधन की गांठें ठीक कर रहे हैं, सिंबल बांट रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। क्या इसी तरह से महागठबंधन
एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। इसका क्या संदेश जाएगा, ये भी सोचना है। अब देखिए, स्थिति चाहे जो हो, लेकिन कूदते फांदते किसी तरह मन में गांठ लिए 101 सीटों पर महागठबंधन के कौन कौन से उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। लड़ाई कहां है, प्रत्याशी कहां है, वो मैंने बता दिया कि दोनों में कहां कहां प्रथम फेज के 121 सीटें जो हैं उसमें कहां कहां लड़ाई फंसा हुआ है। इसके अलावे जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। नाम जान जाइए, सुन लीजिए। फर्स्ट फेज के 121 प्रत्याशियों के नाम: बैकुंठपुर से प्रेम शंकर राजद से, बरौली से दिलीप सिंह आरजेडी से, गोपालगंज से ओम प्रकाश कांग्रेस से, कुचायकोट से हरिनारायण कुशवाहा कांग्रेस से, भोरे से जितेंद्र पासवान माले से, हथुआ से जो है वो राजेश कुमार सिंह वो हैं आरजेडी से, सिवान से अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा माले से, दरौली से सत्यदेव राम माले के, रघुनाथपुर से उसामा साहब आरजेडी से, दरौदा से अमरनाथ यादव माले से, बरहरिया से अरुण गुप्ता आरजेडी से, गोरियाकोठी से अनवारुल हक आरजेडी से, महाराजगंज से विशाल जायसवाल आरजेडी से, एकमा से श्रीकांत यादव आरजेडी से, माझी से सत्येंद्र यादव माले से, बनियापुर से चांदनी सिंह आरजेडी से, तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह आरजेडी से, मरहौरा से जितेंद्र राय आरजेडी से, छपरा से खेसारी लाल यादव, शत्रुघ्न प्रसाद यादव खेसारी लाल यादव भी कहते हैं, आरजेडी से, गरखा से सुरेंद्र राम आरजेडी से, अमनौर से सुनील राय आरजेडी से, परसा से करिश्मा राय आरजेडी से, सोनपुर से रामानुज प्रसाद आरजेडी से, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया आरजेडी से, लालगंज से 2 कैंडिडेट हैं, आदित्य कुमार कांग्रेस से, शिवानी शुक्ला आरजेडी से, वैशाली से 2 कैंडिडेट हैं, अजय कुशवाहा आरजेडी से, संजीव कुमार कांग्रेस से, महुआ से मुकेश रोशन आरजेडी से, राजापाकर से प्रतिमा दास कांग्रेस से, राघोपुर से तेजस्वी यादव आरजेडी से, महानार से अरविंद सिंह आरजेडी से, पातेपुर से प्रेमा चौधरी आरजेडी से, कल्याणपुर से रंजीत राम माले से, बारिशनगर से फूल बाबू सिंह माले से, समस्तीपुर से शाहीन अनवा अख्तरुल आरजेडी से, उजियारपुर से आलोक मेहता आरजेडी से, मोरवा से रणवीर साहू आरजेडी से, सराय रंजन से अरविंद सहनी आरजेडी से, मोहिउद्दीन नगर से एज्जा यादव आरजेडी से, विभूतिपुर से अजय कुमार ये हैं लेफ्ट से। इसके बाद आइए आप, रोसड़ा से वीके रवि कांग्रेस से और लक्ष्मण पासवान सीपीआई से, हसनपुर से माला पुष्पम आरजेडी से, चिड़िया बख्तियारपुर से सुनील कुमार आरजेडी से, बछवाड़ा से अवधेश राय सीपीआई से और शिव प्रकाश कांग्रेस से, तेघरा से राम रतन सिंह ये भी सीपीआई से हैं लेफ्ट से, मटिहानी से नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह आरजेडी से, साहेबपुर कमाल से ललन यादव आरजेडी से, बेगूसराय से अमिताभ भूषण कांग्रेस से, बखरी से सूर्यकांत पासवान लेफ्ट से, अलौली से रामवृक्ष सदा आरजेडी से, खगड़िया से डॉक्टर चंदन यादव कांग्रेस से, बेलदौर से मिथिलेश निषाद कांग्रेस से, परबत्ता से डॉक्टर संजीव आरजेडी से, तारापुर से अरुण शाह आरजेडी से, मुंगेर से अविनाश कुमार विद्यार्थी आरजेडी से, जमालपुर से नरेंद्र ताती आईपीपी से, सूर्यगढ़ा से प्रेम शंकर यादव आरजेडी से, लखीसराय से अविनाश कुमार कांग्रेस से, शेखपुरा से विजय सम्राट आरजेडी से, बरबिघा से त्रिशूलधारी सिंह कांग्रेस से, अस्थवा से छोटू मुखिया आरजेडी से, बिहार शरीफ से भी 2 नाम है, अमौर खान कांग्रेस से और शिव कुमार यादव लेफ्ट से, राजगीर से विश्वनाथ चौधरी, इस्लामपुर से जो है वो राकेश रोशन आरजेडी से, हिलसा से शक्ति सिंह यादव आरजेडी से, नालंदा से छोटू मुखिया कांग्रेस से, हरनौत से अरुण बिंद कांग्रेस से,
मोकामा से बीना देवी आरजेडी से, बाढ़ से कर्णवीर सिंह आरजेडी से, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव आरजेडी से, दीघा से दिव्या गौतम वामपंथी दल से हैं लेफ्ट से, बांकीपुर से रेखा कुमारी आरजेडी से, कुमरार से इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी कांग्रेस से, पटना साहिब से शशांक शेखर कांग्रेस से, फतुहा से रामानंद यादव आरजेडी से, दानापुर से रीतलाल यादव आरजेडी से, मनेर से भाई वीरेंद्र आरजेडी से, फुलवारी से गोपाल रविदास माले से, पालीगंज से संदीप सौरभ माले से, विक्रम से अनिल शर्मा कांग्रेस से, मसौदी से रेखा पासवान आरजेडी से, संदेश से दीपू सिंह आरजेडी से, बरहरा से रामबाबू सिंह आरजेडी से, आरा से क्यामुद्दीन अंसारी लेफ्ट से, अगियाओं से शिवप्रकाश राम माले से, तरारी से मदन सिंह माले से, जगदीशपुर से कुणाल किशोर राजद से, शाहपुर से राहुल तिवारी आरजेडी से, ब्रह्मपुर से शंभू यादव आरजेडी से, बक्सर से संजय तिवारी कांग्रेस से, डुमराव से अजीत कुशवाहा माले से, राजपुर से विश्वनाथ राम कांग्रेस से, साहेबगंज से पृथ्वीनाथ तिवारी आरजेडी से, पारू से शंकर यादव आरजेडी से, बरुराज से राकेश कुमार वीआईपी से, कांटी से मोहम्मद इस्लाम मंसूरी आरजेडी से, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी कांग्रेस से, कुडनी से बबलू कुशवाहा आरजेडी से, सकरा से लाल बाबूराम कांग्रेस से, बोचहा से अमर पासवान आरजेडी से, मुन्ना यादव मीनापुर से आरजेडी से, औराई से भोगेंद्र सहनी वीआईपी से, गायघाट से निरंजन राय आरजेडी से, जाले से ऋषि मिश्रा कांग्रेस से, केवटी से फराज फातमी आरजेडी से, श्याम भारती हायाघाट से माले से, दरभंगा से उमेश सोनी वीआईपी से, दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव राजद से, अलीनगर से विनोद मिश्रा आरजेडी से, बेनीपुर से मिथिलेश चौधरी कांग्रेस से, गौरा बौराम से अफजल अली खान आरजेडी से, और संतोष सहनी वीआईपी से। देखिए संतोष सहनी मुकेश सहनी के भाई हैं, उनके खिलाफ भी आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिया है। कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती वीआईपी से, महिषी से डॉक्टर गौतम कृष्णा आरजेडी से, सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी से, सहरसा से आईपी गुप्ता आईपीपी से, सोनबरसा से सरिता पासवान कांग्रेस से, मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी से, सिंहेश्वर स्थान से चंद्र मोहन चौपाल आरजेडी से, बिहारीगंज से रेणु कुशवाहा राजद से, आलमनगर से नवीन कुमार वीआईपी से, बहादुरगंज से भोला यादव आरजेडी से। ये देखा जाए तो 121 प्रत्याशियों की लिस्ट है जो चुनावी मैदान में पहले फेज में उतरने वाली। तो अब देखिए प्रत्याशी तो उतर गए और कांग्रेस लेफ्ट वीआईपी आरजेडी सब में बातचीत चल रहा है, लेकिन आखिर ये बातचीत चलेगा तो कब तक चलेगा? चुनाव के पहले बहुत समय था जब ये बातचीत करके मामले को सुलटा लेना था। अभी तो प्रचार करने क्षेत्रों में जाना है। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े नेता एनडीए के चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े, लेकिन महागठबंधन में फर्स्ट फेज के प्रत्याशियों के अभी नामों की घोषणा पर विचार हो रहा है। बीत गया, सिंबल दे दिया गया, किसी तरह आनंद फानंद में एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी भी उतार दिए गए। अब मनाए जाएंगे कि भाई आप बैठ जाइए तो आप बैठ जाइए, यदि गठबंधन होगा तो, और यदि गठबंधन टूट गया तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। देखिए बिहार की राजनीति में एक दूसरे के साथ रहकर भी धोखा एक दूसरे को देने की ये परंपरा जब तक चलती रहेगी तब तक गठबंधन में इसी तरह दिलों में गांठ बांधकर नेता बैठे रहेंगे। अब जनता भारी कंफ्यूज है। अब महागठबंधन के वो मतदाता क्या करें, किसे वोट दे जहां दो दो प्रत्याशी महागठबंधन ने उतार दिए। तो फिर एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो उसका संदेश पूरे बिहार में खराब जाएगा। तो फिर महागठबंधन में होगा क्या? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक साथ वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, एक गाड़ी पर घूम रहे थे, तो क्या वोट चोरी अब खत्म हो गया? वो मामला खत्म हो गया और आप आपस में ही लड़ बैठे। चंद सीटों के लिए लड़ाई हो रही है।
और यदि ये लड़ाई हो रही है तो ये जनता के सामने अच्छा संदेश नहीं जा रहा। लोग देख रहे हैं कि आप सभी नेता सीटों के लोभ में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको ये दिखाई नहीं देता कि बिहार की जनता इंतजार कर रही है स्पष्ट जानने के लिए कि आखिर आपका फैसला क्या है, क्योंकि उसे वोट देना है आपको। यदि वोट देना है तो फैसला तो आपका जानेगी। और इस तरह से उहापोह की स्थिति में, असमंजस की स्थिति में क्या फैसला करेगी जनता, खुद जनता तय करेगी, हम क्या बताएं। लेकिन अब तक स्थिति यही है कि दीपावली का कल पटाखा जो है वो छूटेगा और उस पटाखे में किसकी खुशी रहती है और किसका जो आवाज़ है उसी पटाखे के शोर में दबकर रह जाएगा, ये देखने वाली बात। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम तो आपको खबर सुनाते हैं, दिखाते हैं, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, बात इधर की भी बात उधर की भी, क्योंकि हम न इस रूट के हैं न हम उस रूट के हैं, हम हर रूट के हैं, हम जनता के रूट के हैं, इसलिए हम जनता की बात हमेशा बताते हैं। यदि महागठबंधन ने अपना फैसला कर लिया होता तो कितना अच्छा होता, अभी दूसरी खबर पे हम लोग होते। लेकिन चलिए, जो ईश्वर को मंजूर है वो होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।